गुड मॉर्निंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े हाथी लेके अब अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाओगे, अगर कुछ वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, तो आप एक बहुत बड़े गलतफहमी में हो। हर समय की तरह टीसीएस के रिजल्ट्स आते हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वही निराशा, वही डिसअपॉइंटमेंट आपके सामने आती है। ना रिजल्ट्स में कोई ग्रोथ होती है, ना कोई न्यू चीज होती है, ना कोई अगले आने वाले समय में कोई कमेंट्री दी जाती है, जिस तरीके से आपकी जो उम्मीद है इन स्टॉक से वो पूरी हो। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। Disappointing results once again in Q3 2025 by TCS and the HCL। इस वीडियो में हम इस दोनों कंपनियों के डिस्कस करेंगे इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को, और समझेंगे कि इंडिया का आईटी सेक्टर किस तरफ जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं आप इस वीडियो को जरूर बिल्कुल एंड एंड में देखना। मैं कंपेयर करूंगा यूएस कंपनियों के साथ कि जहां पर आपको अच्छी ग्रोथ है, अच्छा वैल्यूएशंस है, एआई इनोवेशन वहां पर चल रहा है, और उनकी जो कमेंट्री है, जहां पर मेटा हो, गूगल हो, ये बड़े $1 ट्रिलियन के ऊपर की कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रही है। वहां पर इन्वेस्टमेंट करना एक सही बेट बनता है कंपेयर टू टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, क्योंकि ये जो सर्विस कंपनियां हैं, I don't think so they are going to survive in that way in days to come unless they change any substantially in their business sentiments। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे टीसीएस और एचसीएल के रिजल्ट्स को, इंडियन आईटी सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे नैस्डैक के साथ। वहां पर कौन सी कंपनियां हैं, वहां पर किस तरीके से एनालिसिस चल रहा है, वहां पर किस तरीके से ग्रोथ चल रही है, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल पूरी एंड तक देखना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रखना, तो मैं आपके पास वो रिजल्ट के साथ आपके सामने आ पाऊंगा। तो वापस आते हैं, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे। Q3 के जो रिजल्ट्स थे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो 0.2% की सिक्वेंशियल ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। अगर मैं वाई वाई लेवल की बात करूं तो 5% की रेवेन्यू ग्रोथ वहां पर दिखाई है। सिक्वेंशियल ग्रोथ, जो आईटी सेक्टर को अगर आपको एनालिसिस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको सिक्वेंशियल ग्रोथ देखनी होती है, ना कि ज्वेलरी सेक्टर की जैसे वाई वाई लेवल की ग्रोथ देखनी होती है, क्योंकि कोई फेस्टिवल वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के ऊपर की ग्रोथ हुई है। सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा है, क्योंकि कंपनी का जो है, अगर बात मान लो कि एआई सर्विसेज में 1.8 बिलियन का, हालांकि 17.3% का क्यू एन क्यू इंक्रीज किया है, लेकिन वो बहुत छोटा पोर्शन है। अभी भी वो एआई जो डिवीजन है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जो मुझे यूएस स्टॉक्स में नजर आता है। तो वहां पर एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो इनको एक 2100, मतलब 2129 करोड़ का एक वन टाइम हिट लेना पड़ा है। आप तो जानते हो नवंबर 25 में इंडिया में नए लेबर लॉज अनाउंस हुए, जिसके चलते ग्रेजुएटी की जो रकम हो, कॉम्पेंसेशन पैकेजेस हो, उसमें तब भी उसमें बदलाव किया गया। और जिसके चलते इस कंपनियों को इस क्वार्टर में, कौन सी भी कंपनी उठा के देख लो, एचसीएल टेक्नोलॉजी ले लो, टीसीएस ले लो, उनको आपको पैट जो है वो आपको निगेटिव नजर आएगा। लेकिन ये वन टाइम प्रोविजनिंग होती है, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि नेक्स्ट साल में ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये वन टाइम लॉस इस कंपनियों को लेना पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से ईपीएस डाउन हुआ है। तो अगर आपको कोई ऐसे वीडियोस मिल रहे हैं जहां पर आपको नजर आ रहा है कि अरे यार प्रॉफिट डाउन है, प्रॉफिट तो इसीलिए डाउन है क्योंकि वहां पर वन टाइम जो लॉस कंपनियों को आता है, क्योंकि नया लेबर लॉज आता है, जिसकी वजह से आपकी जो एम्प्लॉय कास्ट होती है, जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है इंडियन आईटी कंपनियों के लिए, जिससे वो ऊपर चली जाती है, और जहां से आपको नजर आएगा कि वहां पर जो है डिसअपॉइंटेड नजर आएगा कि जो पैट का नंबर है वो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। अगर यहाँ पर देखो कुछ 57 रुपीज का डिविडेंड दिया है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये डिविडेंड के अलावा अगर ये पैसे जो है वो अपने ग्रोथ में लगाते, किसी एक एआई कंपनी को वो एक्वायर करते, देन एज ए इन्वेस्टर आई वुड बी वेरी हैप्पी। ये 57 रुपए का मुझे डिविडेंड देके, अगर मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ, मेरे 5-10 लाख रुपए इस कंपनियों में इन्वेस्ट है, तो मैं क्या सोचूंगा, ये 57 रुपए लेके मैं क्या करूंगा? अगर मुझे 5-10 लाख रुपए 15 लाख हो जाते हैं, तभी जाके मुझे फायदा है। हालांकि मार्केट कैप बड़ा है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन कंपनी के जो मैं कमेंट्री सुनता हूँ, अगर कंपनी किस दिशा में जा रही है, तो मैनेजमेंट से कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती है कि हाँ इस कंपनी में कुछ बदलाव हो पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से स्टॉक पूरी तरह से गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज एक डिविडेंड प्लेयर है, बायबैक करती है टीसीएस जैसी कंपनी, और एक बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। मुझे याद है 2010 में टीसीएस वाज द नंबर वन कंपनी एवरी स्टूडेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग वांटेड टू जॉइन। बट नाउ आपने देखा होगा कई 70,000 जॉब को कट किया है, एआई के चलते अगले आने वाले समय में और भी कटौती हो जाएगी।
पहले तो आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड से सुना होगा कि टीसीएस कितनी हायरिंग करती थी। तो आपको एक बात समझनी होगी, अगर आपको कोई आईटी कंपनी में एनालिसिस करना है तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कांस्टेंट करेंसी में एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर की लेवल की ग्रोथ वो किस तरीके से दिखाती है, वो नंबर इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रुपी और डॉलर का जो इक्वेशन है वो भी इनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट 90 पे चला गया था। जितना रुपी नीचे ढसलते रहेगा, वहाँ आईटी कंपनियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहता था कि कांस्टेंट करेंसी में ये जो आपको 0.8% का नंबर दिख रहा है, वो मैं चाहता था कि थोड़ा ऊपर रहे, लेकिन वो भी ऊपर नहीं रहा है। 0.8% की कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ, वो तो डिसअपॉइंटिंग ही है। और दूसरी एक चीज़ कि दिसंबर में बहुत सारे हॉलिडेज़ पीरियड होते हैं, फरलॉज़ होते हैं, आपकी जो एम्प्लॉयी एप्रिसिएशंस, आपकी जो सैलरी इंक्रीजेस होती है, वो भी थोड़े नंबर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा Q3 जो है वो आईटी सेक्टर के लिए वीक होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल 0.8%, अगर मैं यूएस में चले जाऊँ, अगर मैं मेटा की बात करूँ, तो 15-16-17% से तो ग्रोथ वही करता है। फ्री कैश फ्लो की बात करूँ तो $1 बिलियन का कैश फ्लो उनके पास है। सो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, इफ आई एम इन्वेस्टर एंड आई वांट टू बी इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज, आई विल गो टू द यूएस एंड इन्वेस्ट माय ऑल मनी ओवर देयर, बिकॉज द काइंड ऑफ ग्रोथ ओवर देयर मेक, थोड़ा सा आपको एक नजर, आपको एक जस्ट टीसीएस का चार्ट यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं और आपको ये समझ में आए कि अगर टीसीएस को मैं देखूं तो 2022-23 से स्टॉक में उतना ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर मैं 3219 की प्राइस यहाँ पर देखूं, तो जहां पर ये 2022 में ये जो स्टॉक था, वहां पर ही ये स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है। देखो 25 अक्टूबर 2023 को इसकी प्राइस थी 3353, अभी प्राइस है 3279। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फिर से ये हुआ। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थीसिस बनाना है तो ये स्टॉक में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो एचसीएल टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी रहती है, क्योंकि एचसीएल टेक्नोलॉजी छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, थोड़ा बेहतर परफॉर्म करती है, 10-11% से परफॉर्म करती है इस बार भी। अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूं तो एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक अच्छा प्ले है। अगर आईटी सेक्टर में आपको एक सेफ गेम खेलना है, वो भी मैं पसंद नहीं करता है, मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, लेकिन फिर भी फिर भी ये बेटर प्ले है। 1160 इसने भी एक साल से कोई परफॉर्म नहीं किया है, तो इसके भी रिजल्ट्स मुझे उतने ठीक नहीं नजर आए हैं। अगर मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज की भी बात करूं, तो सेल्स बढ़ा है 13% से, इबिटा बढ़ा है 8% से, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 4% से, लेकिन ईपीएस जो है -11% है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी जो एक 4,52,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, और टीसीएस तो मतलब 11 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। इसकी अगर रेवेन्यूज की बात करो, 67,000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। इसमें से थोड़ा भी अगर वो कुछ एआई का एक्विजिशन करते 4 साल पहले, थोड़ा सा एग्रेसिवली फ्रंट फुट पर करते। नॉर्मली हमारे आईटी कंपनियों का प्रॉब्लम वही है, उनके पास फ्री कैश फ्लो है, लेकिन उस कैश को डिविडेंड या बायबैक की जगह जगह अगर वो अच्छे खासे कोई एआई रिलेटेड कंपनी में इनोवेशंस के लिए, एक्विजिशंस के लिए यूज करते, तो अभी तक शेयर होल्डर्स को बहुत ही बड़ा फायदा होता। लेकिन वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा, ये टीसीएस का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ऐसा है कि वॉट एवर द मनी दैट दे आर पुटिंग इनटू द बिजनेसेस, दे आर गेटिंग बैक लाइक अराउंड लाइक 50-51% लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी। बट मैं रिटर्न ऑन इक्विटी को लेके क्या करूं? मैं मतलब मैं कैश फ्लो तो जनरेट कर पा रहा हूँ, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ ग्रोथ भी चाहिए। अगर टीसीएस 50% से ग्रोथ करता अपने रेवेन्यूज को, और रिटर्न ऑन इक्विटी 50% करता, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती। ये तो ऐसा है कि मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, ये ग्राफ में वो अपने प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं, देखो 38% था, अभी तो 51% है। ये तो स्टॉक कम करके, बहुत सारी चीजें करके अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ मुझे ग्रोथ भी चाहिए। वो मुझे थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगता है। अगर मैं थोड़ा सा कैपिटल एलोकेशंस की बात करूं, तो आपको नजर आएगा डिविडेंड में कितना सारा पैसा है, 275 करोड़, आई मीन 75,000 करोड़, इतना वो डिविडेंड देते हैं। बायबैक देखो 95,000 करोड़ का बायबैक है। सो आई मीन दीज काइंड ऑफ अलोकेशन दे शुड हैव डन टू एक्वायर सम गुड कंपनीज एंड डूइंग सम इनोवेशंस अबाउट देम, बट दे आर नॉट डूइंग दैट, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट सी। ये अभी एआई में जा रहा है बहुत सारे। अगर मैं पहलू को आपके सामने रखूं, तो एआई का जो 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का उनका ग्रोथ जो उन्होंने दिखाया है, वो थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव नजर आता है कि अगर एक बात उनको समझ आई है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एआई इज द वे। इसीलिए थोड़ा सा एआई नेटिव्स में पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनियों के साथ उनके अभी नए टाइप्स हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक उतना ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन बढ़ने की संभावना भी मुझे नजर नहीं आती। इतने बड़े मार्केट कैप के ऊपर, सिर्फ आरओई के ऊपर कंपनी एक तरीके से ऊपर नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि एक
कंपनी की एक लिमिटेशंस होती है कि ग्रोथ करने की। तो मुझे लगता है कि टीसीएस का जो अच्छा समय था 2010 2011-12 के समय पे, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखो 1.5 बिलियन का मुझे लगता है एआई सर्विसेज में वो कर रहे हैं, बीएफएसआई में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो 17% का मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे ग्रोथ है, लेकिन इस नंबर को आप अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो उतना ज्यादा अभी तक कंट्रीब्यूशन उनका रेवेन्यू से नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर 17% की यही ग्रोथ अगर टीसीएस के टोटल रेवेन्यूज में मुझे दिख जाती तो आई बी मोर एक्साइटेड। वहां पर आपको जो ग्रोथ नजर आ रही है 2% की सिक्वेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है, और यहाँ पर 16% की ग्रोथ नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है एआई का इनका जो ग्रोथ है वो अभी भी टोटल रेवेन्यूज के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है। इसलिए इस चीज को गलतफहमी में मत लेना कि 16% की एआई की ग्रोथ आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टोटल रेवेन्यू का अभी भी बहुत कम हिस्सा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनीज वेयर यू कैन ग्रो योर रेवेन्यूज फार मोर एक्सेलेंटली, लेकिन वो मुझे कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सेल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स में लेके चलूँ तो मुझे लगता है वहां पर भी एक निराशा ही है। अगर मैं थोड़ा सा एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स को आपके सामने रखता हूँ, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेटर कंपनी है। 26 का पी है, पी सस्ता है, आरओई भी अच्छा है, सब सारी चीजें अच्छी है, लेकिन जो ग्रोथ का नंबर चाहिए वहां पर ना बहुत बड़ा मतलब एक एक तरीके से मुझे लगता है कि एक तरीके से एक एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से देर इज नो एनी एज सच। अगर मैं एचसीएल के नंबर्स को आपके सामने रखूं तो 13% की ग्रोथ है, एबिटा 8% से बड़ा है, नेट प्रॉफिट 14% से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं नंबर डिसअपॉइंटिंग नजर आते हैं। अगर मैं टीसीएस की बात करूं इन जनरल तो टीसीवी अच्छी है, $9.3 बिलियन का टीसीवी है। आगे जाते हुए वो एक उनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन ये जो वन टाइम गेन नजर आ रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस 253 करोड़ का, स्टैट्यूटरी इम्पैक्ट 212 करोड़ का, प्रोविजनिंग टुवर्ड्स 1010 करोड़ का, जिसकी वजह से आपको जो पैट जो है, आपको देखो यहाँ पर 10,000 करोड़ का पैट है, कंपैरेटिवली क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 12,000 करोड़ का पैट था। तो लेकिन ये नए लेबर लॉस की वजह से एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जिसके चलते वहां पर आपको थोड़ा सा हाइकअप नजर आ रहा है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स वंस अगेन बाय द टीसीएस। मुझे इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा आपको S&P 500 का चार्ट दिखाता हूँ, ये है S&P 500 का चार्ट अप्रैल के लोज से। आप देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया है। अगर मैं कैंडल्स को भी आपके सामने रखूँ, ये होता है स्टॉक मार्केट। अगर मैं नैस्डैक का भी आपको परफॉर्मेंसेस सामने लेके आता हूँ, ये देखो नैस्डैक इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस, दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट। अगर मैं मेटा का चार्ट देखूं, मेटा का फ्री कैश फ्लो इतना है। अगर मैं डेली चार्ट देखूं, दिस इज अ वंडरफुल बाय। if someone want to make a position in today's market where they are heading, I think the Meta is the best place. हालांकि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो जो एआई रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाए थे, गॉगल वागल, उसको उन्होंने वापस लिया, इन्वेस्टमेंट कम करा दी। उनको समझ आया कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से पैसा आएगा। और मेटा ने जो अभी आयरन के साथ जो एक नई डील की है, क्योंकि एनर्जी के लिए, क्योंकि मार्क जकरबर्ग का जो नया इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए कि ये एनर्जी, क्योंकि डेटा सेंटर लगाएंगे उसके लिए एनर्जी लगेगी, वो न्यूक्लियर से आएगी या कहाँ से आएगी, तो उनके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है गूगल ने अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं गूगल की बात करूँ, ये देखो गूगल का चार्ट कितना सही है। ऐसे चार्ट होने चाहिए जहां पर आपको लगे कि एज ए इन्वेस्टर यार मैं कुछ पैसा कमा पाऊँ। अगर मैं अमेज़न की बात करूँ, वन ऑफ द बेटर प्लेस, लास्ट ईयर कुछ अच्छा परफॉर्मेंसेस नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोबोटिक्स का प्ले आगे बढ़ेगा, मार्जिन एक्सपांशन होगा, और वो मेटा के अमेज़न के स्टॉक में आपको नजर आएगा। अगर मैं एनवीडिया की बात करूँ तो मतलब आई मीन दे आर एक्सेलेंटली डूइंग वेल। और ये हमारे निफ्टी आईटी का चार्ट है। निफ्टी आईटी का चार्ट अगर देखो आप पूरे साल में, मतलब अगर मैं देखूं 4 मार्च 2025 को भी यही हालत थी। अगर मैं फेब्रुवरी की बात करूँ तो वहां से जो गिरते हुए आ रहा है, एक साल पूरा साल वहां पर मतलब परफॉर्मेंसेस खराब ही खराब है। तो मेरा जो फाइनल वर्डिक है, अगर आपको अच्छे स्टॉक्स चाहिए तो आप यूएस में मूव करो टेक्नोलॉजी के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक कल लोअर सर्किट लगेगा और आपको लॉस होगा। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप बिल्कुल ऊपर की तरफ इसको सेल कर सकते हो और एक अच्छे यूएस टेक्नोलॉजी शेयर्स में मूव ऑन कर सकते हैं। यूएस का मार्केट थोड़ा सा इंडियन मार्केट से डिफरेंस है, वहां पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, लेकिन आपको रिटर्न भी उतने अच्छे मिलेंगे। तो यही था एक शॉर्ट बट स्वीट वीडियो आपके लिए आईटी सेक्टर्स के बारे में। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स वंस अगेन, एंड इट इज टाइम टू मूव ऑन
अगर आपको कोई इन्वेस्ट भी करना है इंडियन आईटी कंपनी, जैसे अनंतराज जैसी कंपनी है, एआई डेटा सेंटर में काम करती है, छोटी-मोटी कंपनी है, जी नियोजन सॉफ्टवेयर, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट these are the things that you can watch and you can try and consult your financial advisor and take your decision on the small cap IT companies compared to the big IT companies. Okay, thank you very much. Agar please like, share and subscribe to this channel. Thank you.